हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे साइंस के इस वीडियो में आपका जो काइनेटिक्स ऑफ गैसेस है उसमें आगे एक टॉपिक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बॉयल और चार्ल्स के नियम डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम, ये तीन चीजें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है किसी भी गैस के लिए, हर गैस के लिए अलग अलग होता है। ऑक्सीजन के लिए अलग होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अलग होगा। तो किसी भी गैस के लिए वो टेम्परेचर, कोई भी ऐसा टेम्परेचर जो उस गैस के लिए हो, वो टेम्परेचर जिसके होने पर, जिसके नीचे अगर गैस का तापमान है, अगर उसके नीचे है गैस का तापमान, तो क्या होगा, केवल दाब लगाकर यानी केवल प्रेशर लगाकर ही उस गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है, यानी लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है। आपको पता होगा कि गैस में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर होते हैं। ठीक है। और जब हम उसकी बात करते हैं लिक्विड की, तो मॉलिक्यूल्स थोड़े से पास होते हैं। ठीक है। सो पास लाने के लिए क्या करना होगा, इसको चारों तरफ से दबाना होगा, प्रेशर बढ़ाना होगा। इसीलिए प्रेशर जब बढ़ाएंगे तो ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, जो दूर दूर हैं, ये मॉलिक्यूल्स नजदीक नजदीक आ जाएंगे। ठीक है। जब नजदीक नजदीक आ जाएंगे तो ये लिक्विफाई हो जाएगी। ठीक है। सो कोई भी ऐसा टेम्परेचर किसी भी गैस के लिए जिसके नीचे यानी उससे कम टेम्परेचर पे केवल दाब लगा करके जब गैस को किसमें कन्वर्ट किया जा सके, लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सके, तो ऐसे टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है। अब क्रिटिकल टेम्परेचर का जो एग्जाम्पल है, अब आप दो एग्जाम्पल देख लीजिए। ये पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो क्या है, 31 डिग्री सेंटीग्रेड। नॉर्मल जो टेम्परेचर उसका होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसपे कि इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 31 डिग्री सेंटीग्रेड एक ऐसा टेम्परेचर है जो कि हम एनवायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में आसानी से हमें मिलता है। इसीलिए हम अगर कार्बन डाइऑक्साइड को थोड़ा सा ठंडा करें, यानी 28 डिग्री तक ले आए, या फिर आप 0 डिग्री तक भी ला सकते हो। ठीक है। ये वो टेम्परेचर है जहां तक आप आराम से आ सकते हो, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं करना है। तो गैस को जब ठंडा कर दिया जाए, इससे नीचे ले आया जाए, जो कि उसका क्रिटिकल टेम्परेचर है, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर है, सीटी लिख दिया मैंने इसको। सो कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर है 31 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इससे नीचे जब भी टेम्परेचर होगा, जैसे 28 होगा या 0 डिग्री भी हुआ, तो इस टेम्परेचर से नीचे कोई भी टेम्परेचर अगर उस गैस का है, तो केवल प्रेशर डाल करके, ठीक है, केवल प्रेशर, ओनली प्रेशर डाल करके आप उसको लिक्विफाई कर सकते हैं। ठीक है। इसीलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको आसानी से लिक्विफाई किया जा सकता है, क्योंकि इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है ना, ये थोड़ा हाई है और बिहेवियरल है, मतलब बिहेवियर में पॉसिबल है, नेचर में पॉसिबल है इसको अचीव कर पाना। उसके बाद हम देखते हैं ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो निगेटिव में है, -118 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। ये जो -118 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये बहुत ही कम टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा नीचे है। इसके नीचे अगर आप देखोगे, जैसे 119 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर हम किसी को ठंडा करें, -119 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि बहुत ही कम है, इतने नीचे तक ठंडा कर पाने के लिए बहुत मेहनत लगेगी, बहुत ऊर्जा लगेगी, और ये व्यवहारिक रूप से पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है ये। ठीक है। इसी वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन को लिक्विफाई करना आसान नहीं होता, नॉट इजी टू लिक्विफाई ऑक्सीजन। ठीक है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में कौन सी गैस है जिसको हम आसानी से लिक्विफाई कर सकते हैं, तो वो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, और कई बार इनके क्रिटिकल टेम्परेचर इसी वजह से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, अभी हमने क्रिटिकल टेम्परेचर पढ़ा, दूसरी चीज हम देखते हैं क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है? हिंदी में इसको कहते हैं क्रांतिक दाब। ठीक है। क्रिटिकल मतलब क्रांतिक, ये हो गया क्रांतिक दाब। इसके पहले हमने जो डिस्कस किया है वो क्या डिस्कस किया है, क्रिटिकल टेम्परेचर यानी क्रांतिक ताप। क्रांतिक ताप हिंदी में कहते हैं और क्रिटिकल प्रेशर को हिंदी में क्रांतिक दाब कहते हैं। अब क्रांतिक दाब क्या होता है? ठीक है। अब जैसे हमारी ये गैस के मॉलिक्यूल्स थे, इसको हमें लिक्विफाई करना था, तो इसके चारों तरफ से हमें प्रेशर डालना पड़ा। तो जो प्रेशर हम डालते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर पे, पहली चीज ये कि क्रिटिकल टेम्परेचर पे किसी गैस को लिक्विफाई करने के लिए जितना
प्रेशर जरूरत होती है, प्रेशर की जरूरत होती है, उसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर पर किसी गैस को लिक्विफाई करने के लिए जितने प्रेशर की मिनिमम जितना प्रेशर लगाने की जरूरत होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल प्रेशर। अब इसी तरीके से एक और सिंपल सी डेफिनेशन वो आप याद रखिए, वो है क्रिटिकल वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको पता ही है, हिंदी में कहते हैं आयतन, तो इसका हिंदी क्या हो गई? क्रांतिक आयतन। हिंदी में इसको कहते हैं क्रांतिक आयतन, क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल वॉल्यूम होता क्या है? आपने देखा कि आपको एक क्रिटिकल टेम्परेचर पता है किसी गैस का, ठीक है? उसको लिक्विफाई करने के लिए आपने उस पर क्या लगाया? क्रिटिकल प्रेशर लगाया, ठीक है? सो ये मिनिमम टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर, जहां से नीचे वो लिक्विफाई होने लगेगा केवल प्रेशर डाल के। तो जितना प्रेशर डालना होगा वो क्रिटिकल प्रेशर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर को जब आप अप्लाई कर देते हो किसी भी गैस पर, तो उस समय गैस का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस, जिस समय आप किसी गैस के क्रिटिकल टेम्परेचर पर क्रिटिकल प्रेशर डालना शुरू करते हो, जिससे कि वो गैस क्या हो जाए? लिक्विड बनना शुरू हो जाए या लिक्विफाई होना शुरू हो जाए, तो उस टेम्परेचर और उस प्रेशर पर जो वॉल्यूम होता है गैस का, उसी को हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल वॉल्यूम या सीवी कहते हैं। क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रांतिक आयतन कहते हैं, ठीक है? बहुत ही सिंपल डेफिनेशंस हैं, ये पूछी जाती हैं कई बार। क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है और कैसे जो है प्रेशर बढ़ा करके आप जो है गैस को लिक्विफाई कर सकते हो, कितने टेम्परेचर पे आप कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को कर सकते हो, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए अब आगे देखते हैं, एक छोटा सा टॉपिक और आज का बाकी रह गया है, उसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे। आज के वीडियो को छोटी छोटी वीडियोस में बनाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको कोई बोरियत ना हो और आप पढ़ते रहें, ठीक है? अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, माफ कीजिएगा मुझे ना थोड़ी सी जैसे कि मैंने आपको यूजुअली बताया है कि जब भी मैं वीडियोस बनाता हूं तो अक्सर नाक में जो है कार्बोरेटर में कचरा आ जाना, या फिर पेट से जो है गैस बाहर आना, ऊपर जो है निकलना गैस का, डकार आना, ये सब बहुत ही सामान्य रूप से शुरू हो जाता है मेरे साथ। तो पता नहीं क्या है, लेकिन हाँ ये सब शुरू हो जाता है, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो प्लीज डोंट माइंड। ये सब होता रहता है जैसे ही मैं वीडियो बनाने बैठता हूँ, ठीक है? अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज का आखिरी टॉपिक, जो है डिफरेंस बिटवीन वेपर एंड गैस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका एग्जामिनर कभी भी आपसे, जब आपके यहाँ प्रैक्टिकल्स होते हैं, जब भी एग्जामिनर आएगा तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि वेपर और गैस में क्या डिफरेंस होता है। नॉर्मल लोगों को लगता है कि वेपर और गैस एक ही चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है, वेपर और गैस में अंतर होता है। सबसे पहले हम देखते हैं वेपर और गैस की हिंदी, क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी हैं और इंग्लिश मीडियम के भी हैं। तो पहले मैं हिंदी ही कवर करता था, बट हाँ इंग्लिश दोनों कवर करनी पड़ती है, इंग्लिश और हिंदी। वेपर को कहते हैं वाष्प और गैस को कहते हैं गैस, ठीक है? सो सबसे पहले हम देखते हैं वेपर के बारे में कि वेपर होता क्या है, ठीक है? सबसे पहले आप ये देखिए कि नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे, नॉर्मल टेम्परेचर जो एनवायरनमेंट में हमें मिलता है, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे जो सब्सटेंस, जो मटेरियल होते हैं, वो या तो सॉलिड होते हैं या फिर लिक्विड होते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे कोई भी ऐसी चीज जो कि सॉलिड या लिक्विड होती है, जब वो गैस बनती है, गैस में कन्वर्ट हो जाती है, तो ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं? ऐसी चीजों की जो गैस होती है उसको हम क्या कहते हैं? वेपर कहते हैं। ऐसी चीजें जब गैस बन जाती हैं तो उस गैस को क्या कहते हैं? वेपर कहते हैं। वेपर भी एक प्रकार की गैस है, बट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। वेपर भी एक प्रकार की गैस है क्योंकि है तो वो गैस ही, ठीक है? लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर जो चीजें सॉलिड या लिक्विड होती हैं, जब उनको गैस में कन्वर्ट किया जाता है तो उनकी गैस को वेपर कहा जाता है। लेकिन गैस किसको कहते हैं? गैस वो होती है जो हमेशा से गैस है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर दोनों पर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर
दोनों पर ही जो गैस है उसी को हम क्या कहते हैं, गैस कहते हैं, उसको वेपर नहीं कहते। यही इसका डिफरेंस है और एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस क्या है, एक डिफरेंस तो ये हो गया, दूसरा डिफरेंस ये है कि जो सामान्य ताप और दाब पर गैसीय अवस्था में होते हैं, ठीक है, सॉलिड अवस्था में होते हैं, जिनकी की वेपर बनती है, सॉलिड या लिक्विड होते हैं, जिनकी की वेपर बनती है, उनको क्या करना पड़ता है, क्रिटिकल टेम्परेचर तक ठंडा नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो उनकी वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए नो नीड टू कूल, मतलब नो नीड टू कूल टिल क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी क्रांतिक तापमान तक उसे ठंडा नहीं करना पड़ता। वेपर्स को लिक्विफाई करने के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर तक ठंडा नहीं करना पड़ता। हमने पढ़ा ना अभी कि क्रिटिकल टेम्परेचर तक ठंडा करने के बाद उसके नीचे जो टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर पर प्रेशर लगाकर ही गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो वेपर के केस में क्या होता है कि इसको क्रिटिकल टेम्परेचर तक ठंडा करना ही नहीं होता, क्योंकि इसका जो वेपर बनती है ये नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे ही बन जाती है। इसलिए इनका जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, सॉलिड या फिर जो ऐसे लिक्विड होते हैं, उनका जो रेंज होती है क्रिटिकल टेम्परेचर की, वो नॉर्मल जो हमारा टेम्परेचर रेंज होता है जिसमें हम रहते हैं, उस टेम्परेचर रेंज में ही कहीं फॉल करती है, ठीक है। तो इसी वजह से वेपर्स को आसानी से लिक्विफाई किया जा सकता है क्रिटिकल टेम्परेचर तक ठंडा किए बिना। अब हम देखते हैं अगला, जो दूसरी चीज है गैस के लिए। गैसों के लिए लिक्विफाई करने के लिए, गैसों को लिक्विफाई करने के लिए इनको क्रिटिकल टेम्परेचर तक पहले ठंडा करना पड़ता है, ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, उन पे प्रेशर लगाकर, कौन सा प्रेशर, क्रिटिकल प्रेशर से थोड़ा ज्यादा प्रेशर लगाकर, प्रेशर लगा करके उनको लिक्विड में कन्वर्ट करना पड़ता है। यानी गैसेस को लिक्विफाई करने के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर तक ठंडा करना पड़ जाता है, सामान्य ताप और दाब से उस गैस को नीचे लाना पड़ता है, ठीक है। वेपर भी सामान्य ताप और दाब पर ही होती है, लेकिन वेपर उन चीजों की होती है जो नॉर्मल टेम्परेचर रेंज में होते हैं, लेकिन गैसेस उनकी हो सकती है जिनका नॉर्मल टेम्परेचर कुछ और हो। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए नॉर्मली अगर एनवायरमेंट का टेम्परेचर इस समय अगर 46 डिग्री है या कुछ है, तो पहले उसको आपको 31 डिग्री तक लाना पड़ेगा, यानी ठंडा करना पड़ेगा उस गैस को, उसके बाद आप उसको लिक्विफाई कर पाएंगे। तो जो गैस होती हैं वो लिक्विफाई करने के लिए उनको पहले क्रिटिकल टेम्परेचर तक ठंडा करना पड़ता है, उसके बाद प्रेशर लगाना पड़ता है, तब जाकर के वो लिक्विड में कन्वर्ट होती हैं। सो ये था आज का वीडियो दोस्तों, और इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप जरूर मेरे कमेंट्स में बताइए, और बिल्कुल आप मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप ऑन कर लीजिए, सो दैट आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।